आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसे अगर हो जाए तो उसमें दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस या कोई भी दवा काम नहीं करता है और उसमें मौत जो है तय है। और वो मौत भी ऐसी मौत जिसमें कि वो तरफ तरफ के मरीज मरता है। और उसमें सबसे खराब बात ये है कि हम लोग डॉक्टर भी उसमें कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पाते। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं, ये बीमारी है रेबीज, जो कुत्ते या और किसी दूसरे जानवर को काटने से होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रेबीज किस तरह से फैलता है। तो रेबीज किसी जानवर के सलाइवा में पाया जाता है। अगर उस कुत्ते या बिल्ली में या अदर कोई जानवर के अगर रेबीज का बीमारी हो तो उसके सलाइवा में रेबीज का वायरस होता है। ये वायरस वाली बीमारी है। और अगर ये डॉग या कैट जब किसी को काटता है तो वो सलाइवा के साथ वो वायरस उसके शरीर में चला जाता है, उसके मसल में पहुंचता है और मसल के बाद वो नर्व में पहुंचता है और नर्व के थ्रू वो जाकर के सीधे ब्रेन में घुसता है और रेबीज का बीमारी करता है। अभी हाल में आपने सुना होगा ब्रजेश सोलंकी के बारे में, जिसे 2 महीना पहले ब्रजेश सोलंकी जो एक स्टेट लेवल का प्लेयर है, कबड्डी का प्लेयर था, जिसे 2 महीना पहले एक कुत्ते के पिल्ले ने एक खरोच मारी और खरोच के 2 महीने के बाद ब्रजेश सोलंकी को रेबीज की बीमारी होती है और वो बहुत ही दर्दनाक उसकी मौत होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बीमारी जो रेबीज की बीमारी है, इसका प्रिवेंशन तो बहुत बढ़िया है। अगर आप सही समय पर टीका लगवा लेते हैं, सही समय पर अगर दवा ले लेते हैं रेबीज होने से पहले, तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर एक बार रेबीज हो गया तो आप बच नहीं सकते हैं। मौत जो है तरफ तरफ के होगी और बहुत ही खराब मौत होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये काटने से लेकर के, अगर किसी को डॉग बाइट करता है या कोई अदर जानवर काटता है, उसको लेकर के जो रेबीज का सिम्टम डेवलप करता है, उसको आने में 5 दिन से लेकर के 2 साल तक में भी डेवलप कर सकता है। किसी को ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल पहले कुत्ते ने काटा हो और 1 साल के बाद उसको रेबीज हुआ, 2 साल के बाद तक भी रिपोर्टेड है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुत्ता आज काट रहा है और बीमारी जो है 2 महीना के बाद हो रहा है, 1 साल के बाद हो रहा है या 2 साल के बाद हो रहा है? ये इसलिए होता है कि रेबीज का जो वायरस है वो ब्लड से फैलता नहीं है। वो रेबीज का वायरस मसल के बाद वो नर्व में जाता है और नर्व के थ्रू वो ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ते चढ़ते वो ब्रेन में जाता है और ब्रेन में जाकर के वो इंसेफेलाइटिस करता है, जिसके कारण से कि मरीज की मौत होती है। तो रेबीज के जो लक्षण है वो हम लोग जानते हैं। रेबीज के बहुत सारे लक्षण हैं, जो लेकिन उसका पिक्यूलियर लक्षण है वो है फोटोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, मतलब कि पानी से डर। रेबीज का जो मरीज है वो पानी घोटने में उसे बहुत ही डर लगेगा, इतना ज़्यादा डर लगने लगता है कि वो पानी देख के डर जाता है। अगर उसको आप पानी दीजिएगा तो घोट नहीं पाएगा, वो बेचैन हो जाएगा। और दूसरा लाइट से डर, वो उसको आप लाइट दिखाइएगा तो उसे डर लगेगा, वो बत्ती उत्ती बंद कर रहेगा। ये है उसके लक्षण। और इसके बहुत सारे लक्षण है, कॉमन सिम्टम है, जैसे कि इसमें फीवर आ सकती है, पेशेंट कोमा में जाता है, कोमा के बाद डेथ होता है, इसमें पेट दर्द हो सकता है, इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, इसमें चमकी आती है, पेशेंट पूरा चमकी आने लगेगा, पेशेंट पूरा छटपट करेगा, इरिटेबल होगी। ये सब इसके बहुत सारे लक्षण है। इसके लक्षण भेद है, पेट की खराबी भी हो सकता है, लेकिन उसका जो पिक्यूलियर लक्षण है वो है फोटोफोबिया, मतलब कि लाइट से डर, हाइड्रोफोबिया मतलब कि पानी से डर, आवाज़ से भी डर लगता है। अभी कुछ उसको तेज आवाज़ बोलिएगा तो वो डर जाएगा। तो ये हो गई इसके लक्षण। और क्या एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या रेबीज की बीमारी सिर्फ कुत्ता और बिल्ली काटने से भी हो सकता है? तो इसका एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक मेरे पास मरीज आया, उसे उस टाइप का लक्षण था। पानी मैंने उसको चमकी उमकी आता था, उसको मैंने पूछा कि कुछ पहले कुछ आपको काटा है? तो वो समझा कि रेबीज के बारे में डॉक्टर साहब पूछे, तो उसके आदमी लोग बोला कि नहीं, जो कोई कुत्ता उत्ता नहीं काटा है। तो मैंने फिर उसके घर वाले से पूछा तो बताया कि 1 महीना पहले इसको नेवला काटा था। तो नेवला से और ज़्यादा फैलने का चांस रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये किसी भी जानवर से
के काटने से हो सकता है। तो किसी भी टाइप का जानवर अगर काटे, कुत्ता काटे, बिल्ली काटे, नेवला काटे, सियार काटे, बाघ काटे, कोई भी जानवर काटे, तो इसमें रेबीज का वैक्सीन लेना एकदम से ज़रूरी है। तो अब हम लोग आते हैं कि अगर कोई भी जानवर काट ले तो उसके बाद हम लोग रेबीज से बचने के लिए क्या करें। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जहाँ पर काटा हुआ है उसे आप पानी से तुरंत उसको पूरा टैप वाटर डाल करके पूरा उसको धोइए, पानी से धोइए और उसको साबुन से धोइए। तो सबसे पहला बात है वॉशिंग। कुत्ता काटने या कोई भी जानवर काटने के बाद आप पानी और साबुन से उसे कस करके धोइए। दूसरा है कि काटने के जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, बिना विलंब किए हुए आपको रेबीज का वैक्सीन लेना है। तो दूसरा बात है कि इसमें वैक्सीन लीजिए। तीसरा, इसमें जहाँ पर काटा हुआ है उस घाव के चारों तरफ या घाव में जो है आपको इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो ये 3 पार्ट इसका हो गया, एक धोना, दूसरा वैक्सीन और तीसरा इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन। अब आते हैं कि और इसका प्रिवेंशन और क्या किया जाए। तो आप अगर पेट पालते हैं, कुत्ता अगर पालते हैं या कोई भी पेट पालते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो कुत्ता है वो भी वैक्सीनेटेड होना चाहिए। तो उसे ज़रूर से ज़रूर आप वैक्सीनेट करवाइए। तो ये हो गई रेबीज के बारे में पूरी जानकारी। तो आशा करता हूँ कि कभी भी इस तरह का अगर बात हो तो आप कोई भी जानवर काटे तो वैक्सीन ज़रूर लें, क्योंकि अगर एक बार रेबीज हो गया तो कोई भी ट्रीटमेंट इसका नहीं है। 7 रेयर केसेस रिपोर्टेड है, लकी आदमी 7 लकी मैन है, रिपोर्टेड है, स्टडी है, जिसमें 7 लोग रेबीज होने के बाद भी बच गए हैं, लेकिन वो रेयर है। तो आप इसे ज़रूर इसे फॉलो करें। धन्यवाद।